हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, अभी टाइम हो रहा है लगभग 4 साढ़े 4 बज रहे हैं और आज मैं बनाने बैठ गई हूँ बल्ले। हमारे यहाँ तो बल्ले ही बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो बल्ले बनाने बैठ गई हूँ क्योंकि काफ़ी हमारी बहनें हैं जिन्होंने बल्ले बना लिए हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी कुछ नहीं बना था, तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं। और ये सीखा ना, कई दिनों से बोल रही थी बुआ जी चलो बल्ले बनाते हैं, लेकिन मैंने टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैंने कहा चलो बल्ले बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने होलिका बना दी है एक, और उसके बाद में ये बना दिए हैं। उसके बाद जो बल्ले बनते हैं वो बनाऊंगी। तो इसमें ऐसे ही सिंपल तरीके से ये बना दी हूँ, और उसके बाद देखिए छोटे छोटे से बना दिए हैं। सारा कुछ नहीं दिखाया उन्हें, काफ़ी ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता। उसके बाद एक बड़ी सी थाली बनाई है मैंने, ताकि इसी में सारा कुछ आ जाए, लेकिन हो सकता है आ जाए या फिर ना आए। तो मैंने ना थोड़ी सी हल्की सी राख थोड़ी सी डाल दी थी नीचे, क्योंकि ये फिर ना छूट जाए आसानी से। वैसे तो छूट जाता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। ये लंबी मतलब गोल वाली बड़ी सी थाली बना ली है, इसी में लेप जाने भर के लिए हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बना ली हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, झन्ना बनाया, चलनी, अंजोरिया, और चूल्हा, और ये बेलना, खुननी, ये सारी चीज़ बना ली है मैंने। पान बनाया, 5 पान बनाए हैं, 5 सितारे बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ बना के मैंने रख दिया है। और अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ गेहूँ, क्योंकि गेहूँ कल नहीं सूखा था एक दिन में। तो फिर मैंने कहा चलो आज भी सूखा, आज ये सूख गया है। तो मैंने कहा चलो इसे फटक के साफ़ कर लेते हैं। आटा बिल्कुल नहीं है, और अभी चक्की जाएगा। तो हमारे यहाँ चक्की मतलब दिन में भी चलती है ऐसा नहीं, लेकिन रात में ज़्यादा, शाम को अगर रखा हो सुबह आटा मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे पंखा लगा लिया है, जल्दी हो जाएगा ये काम। और हम लोगों के काम ऐसे ही रहते हैं। तो बस वसा वसा के मैं बोरी में भरती जा रही थी, क्योंकि अगर मैं इसे सूप से फटकने बैठती तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता। ओसाने में बहुत कम टाइम लगा है। तो उसा के रख दी हूँ। सरसों भी साफ़ कर ली हूँ। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, रात हो गई थी, तो मैंने शाम को कोई वीडियो नहीं बनाया। अभी ये सुबह के बज रहे हैं 5, और 5 बजे मैं उठ के और अपना घर की जो क्लीनिंग करने लगी हूँ। सारे जाले वगैरह छुड़ा देती हूँ पहले, और उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। तो जैसे कि जाले वगैरह बहुत ज़्यादा लगते हैं, और गर्मी का जब सीज़न आएगा ना तो बहुत ज़्यादा जाले लगेंगे। तो देखिए अभी 5 नहीं बजे हैं, पौने 5 बज रहे हैं। पौने 5 बजे मैं उठ गई थी, और उसके बाद मैंने अच्छी तरीके से ऊपर सारा कुछ सही कर लिया है। उसके बाद लगाऊंगी झाड़ू। और शाम को ना काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था। सरसों और गेहूँ साफ़ करने के आने के बाद में गाय को लगाई और खाना बनाई, तो टाइम इतना ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैंने शाम को कोई वीडियो बनाया ही नहीं। और अभी सुबह मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा जल्दी उठ के। और मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा ली है। बाहर भी झाड़ू का देनी है, अभी बाहर भी झाड़ू दे दूँगी, अंदर भी झाड़ू लगा दूँगी। तो ये झाड़ू वगैरह के काम हो जाएंगे। लिपाई भी करनी है। और इस टाइम पर तो काम बहुत ज़्यादा है, होली आ रही है, तो हम लोगों को त्यौहार आते ही हैं हम लोगों की सर दर्द बढ़ाने के लिए, क्योंकि बनाते बनाते हालत ख़राब हो जाती है और खाने का कुछ मन ही नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने गेरू और गोबर को मिक्स कर लिया है। और अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे कर दूँगी पुताई। पोछा लगाने का जो काम है वो मैं कल ही करूँगी, क्योंकि होली के एक दिन पहले कर लूँगी, क्योंकि लिपाई का काम जो है वो मंगलवार को नहीं होता, और होली के एक दिन पहले मंगलवार पड़ता है। हमारे यहाँ मंगलवार को लिपाई नहीं होती है, खासकर गोबर से तो लिपाई नहीं होती है। और आज मैंने कुछ नया ट्राई किया है। मैंने ये इस तरह की लिपाई मेरी सासू माँ करती हैं, और हमारी अम्मा जी थी वो भी करती थी, लेकिन मैं नहीं करती थी। आज मैंने ट्राई किया है। ये बोल रहे थे कि अम्मा जब लिपाई करती हैं तो लिपाई करती थी, मतलब अभी तो हमारी सासू माँ की तबीयत नहीं ठीक रहती, लिपाई पुताई कुछ नहीं करती हैं, लेकिन जब पहले करती थी तो फूल जैसे बन जाता था। तो मैंने कहा चलो आज मैं भी बना के देखती हूँ। तो मैंने ट्राई किया है कि मैंने थोड़ा सा ट्राई करूं कि कैसा बनता है ये जो फूल बनता है, झुकवा कहते हैं जिसे हमारे यहाँ। तो फूल बनता है वो मैं आज ट्राई कर रही हूँ बनाने के लिए। तो देखिएगा अभी आप लोग, जब मैं थोड़ा सा लिपाई करके थोड़ा सा हल्का सा ये सूख जाएगा, तब आप लोग देखिएगा कैसे बनता है। ये अच्छा लगता था। और ज़मीन भी थोड़ी बहुत ये हमारे आंगन की अब बराबर हो गई है। मैंने 2-3 बार इसमें गोबर मिट्टी का लेप लगाया था, अभी तो नहीं लगाई हूँ। लगाया था तो उससे थोड़ी सी ज़मीन बराबर हो गई है। और वैसे ये मोटा के चलते, जब मोटा रहता है यहाँ पे तो कहीं ना कहीं खोदता रहता है, तो वहाँ गड्ढे हो ही जाते हैं। ज़रा सा भी देख लिया, अगर कहीं छोटी सी भी बिल देख ली, तो वहाँ इनको पक्का है बड़ा सा बना ही देना है। तो इस तरह से मैं बना के लीप रही थी, और अच्छा भी लग रहा था। काफ़ी लोग देख रहे थे तो कहते कि आज कैसे लिपाई करी हो।
तो हमारी जो भाभी जी हैं, मैं किसी दिन दिखाऊंगी उनकी लिपाई। वो ऐसे ही लिपाई करती हैं, जो भाभी जी हैं आप लोग अक्सर वीडियो में देखते हो, वो ऐसे ही लिपाई करती हैं, खूब सुंदर से डिज़ाइन बन जाती है। तो मैंने भी ट्राई किया है और दिखाऊंगी, भाभी जी जब लिपाई करेंगी तब भी मैं दिखाऊंगी। वैसे तो उनकी लिपाई जब मैंने लिपाई में कर रही थी उसके पहले ही उनकी लिपाई हो गई थी, लगभग 5 बजे उनकी लिपाई हो गई थी, पूरा घर उन्होंने कंप्लीट कर लिया था लिपाई करके। तो मैं गई थी जब उधर, तब भाभी जी लीप चुकी थी। तो मैंने कहा भाभी जी आपकी लिपाई हो गई, मैं भी चल रही हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं इस तरह से झुकुआ वाला बना रही हूँ। और पूरे आंगन की लिपाई करते काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि हाथ से जब हम इस तरह से लेपते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। लेकिन हो गई है लिपाई। और मेरी एक पैर की बिछिया पता नहीं कहाँ गिर गई है। आप लोग कहोगे भाभी दीदी जी आप बिछिया क्यों नहीं पहनी है, तो बिछिया मेरी काज पता नहीं कहाँ गिर गई है। तो यहाँ तक देखिए मेरी लिपाई हो गई है। और अभी हल्का हल्का सा उजाला जो है वो होने लगा है, अभी खूब ठीक से उजाला नहीं हुआ है। तो इधर देखिए अभी मैंने लिपाई कर दी है। और अभी ये दहलीज जो है इसको पानी से धुल दूंगी अच्छी तरीके से। कहते हैं ना दहलीज को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और उसके बाद आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। सबसे पहले चाय चढ़ा दी हूँ और एक साइड में चढ़ा दी हूँ दाल। मैंने कहा दाल और चाय साथ में हो जाएगी, उसके बाद चावल चढ़ा दूँगी और उसके बाद में नहाऊँगी, फिर कोई काम करूँगी। तो चाय की अमल सभी को लगती है, सुबह सुबह में चाय सबको चाहिए ही होती है। तो इधर चाय भी बन जाएगी, दाल चावल भी बन जाएगा। क्योंकि काम ना इस टाइम पर चूल्हा जला लेती हूँ, ऐसे में ऐसा नहीं है नहीं जलाती हूँ, लेकिन आजकल 2-3 दिन तो पक्का नहीं जला पाऊँगी, क्योंकि हवा भी चल रही है और काम भी ज़्यादा है। तो चूल्हे पर जब खाना बनाते हैं तो थोड़ा सा वहाँ बैठ के और टाइम भी लगता है बनाने में, तो इसलिए यहीं से मैं काम निपटाऊँगी। तो देखिए किस तरह से लग रहा है, अच्छा लग रहा हो तो बताइएगा। मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, ये बोल रहे थे क्या बना रही हो, खड़े थे तो हट गए, बोले क्या बना रही हो। तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना रही हूँ, जो ये खिल खिल के फूल आया है इसकी। तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर, और कपड़े रखे हुए थे तो मैंने कहा आज मशीन नहीं लगाऊंगी, हाथ से ही धुल लूँगी कपड़े, थोड़े बहुत जो हैं वो हाथ से ही धुल लूँगी तो सही रहेगा। और हमारी एक सिस्टर हैं, प्यारी सी अच्छी सी क्यूट सी, पता नहीं मुझे ये नहीं पता है वो हमारी सिस्टर हमसे बड़ी है या छोटी है, मैं दी बोलूँ या फिर सिस्टर ही बोलूँ। तो वो बोल रही थी कि आप लिपाई पुताई करो और खूब खुश रहो, खूब आगे बढ़ो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया मैं कहती हूँ दीदी जी, कि आप लोग इसी तरह से हमारा हौसला अफजाई करिए, आप इसी तरह से हमें मोटिवेशन देते रहिए, ताकि मैं भी वीडियो बनाती रहूं, आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आती रहूं। तो फिर सही रहेगा। और मेरा भी टाइम हो जाता है, आप लोगों से एक दिन नहीं मिलती हूं तो ऐसा लगता है, कभी कभी मन तो उदास होता है कि क्या करूं, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो एक दिन नहीं लेके आती हूं तो मन करता है जैसे आज आप लोगों से मिली ही नहीं हूँ। तो मैंने इसीलिए फिर सोच के दूसरे दिन वीडियो में पक्का डालती हूँ कि आप लोग वेट करेंगे, और मेरी जो प्यारी प्यारी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली है वो हमसे दूर हो जाएगी अगर मैं वीडियो डालना बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे कपड़े मैंने धुल के टांग दिए हैं, अभी मशीन में सुखा लूँगी। और नहा ली हूँ, नहा के मैंने सर धुल के नहा ली हूँ। और अभी उसके बाद में बनाऊंगी सब्जी। तो दाल चावल हमारा बन गया था और चाय बन पी के हस्बैंड जी चले गए हैं घर। और घर वो अक्सर जाते हैं, अभी वो घर सुबह चले जाते हैं, चाय पीने के बाद में चले जाते हैं, खाना घर पे ही खाते हैं, सुबह का शाम का यहाँ पे खाते हैं। तो इधर मैं और मगन हूँ, क्योंकि शेखर भी नहीं है, शेखर भी घर पे गए हुए हैं, तो हम और मगन ही हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी सूखी सब्जी बना लेंगे, दाल चावल, बस दाल चावल सब्जी ही खा लेंगे। तो इधर फटाक से मैं आ गई थी, आलू उबाल के रख दिए थे, तो आ गई थी मैं सब्जी छौंकने के लिए नहाने के बाद में। और कपड़े लगा दिए हैं मशीन में ड्रायर होने के लिए, जब तक कपड़े सूखेंगे तब तक हमारी सब्जी बन जाएगी। और मुझे थोड़ा सा धुलना है चावल, क्योंकि चावल का मुझे बनाने हैं, कल भी बताई थी गुलगुला, तो इसीलिए चावल धुलना है। तो इधर मैंने सब्जी में नमक और तो हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए मैं नहा चुकी हूँ और सब्जी भी बन गई है। दाल चावल मैंने पहले ही बना लिया था, चावल धुल के रखी हूँ जो कि मुझे डालना है। लिपाई पुताई भी काम हो गया है। अभी मैं चल रही हूँ छत पे, और सबसे पहले मैं डाल दूँगी चावल को सूखने के लिए, और उसके बाद में करने बनाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत पे, और मैंने साड़ी पे डाल देती हूँ चावल। तो इतनी तेज़ धूप है कि अभी ये सूख जाएगा थोड़ी देर में।
तो जब गेहूँ दूंगी पिसवाने के लिए तो चावल भी दे दूंगी साथ में। तो डाल दी हूँ इसे। तो यहाँ पे डाल दी हूँ चावल और उसके बाद चल रही हूँ थोड़े से कंडे बना लूँगी। कंडे का काम बस 10-15 दिन और होगा, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगेगी तो फिर बनाने का मन नहीं करेगा। और कंडे जो हमारे पास बहुत कम ही है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी तो मैंने कंडे बनाए ही नहीं थे, क्योंकि कंडे सूखते ही नहीं थे, तो फिर मैंने बनाए भी नहीं। तो इतने ही कंडे हैं, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर बनाने के लिए कंडे। गोबर थोड़ा सा था तो मैंने कहा चलो इतनी टाइम बना लेते हैं। वैसे सूख जाता है, जब मैं 2 दिन का बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं कोशिश करती हूँ रोज़ के रोज़ बना लूँ, लेकिन जब नहीं कर पाती हूँ तो 2-3 दिन का इकट्ठा करके बनाती हूँ तो उसमें घंटे खाण लग जाते हैं। तो चलिए बना लेते हैं कंडे। और अभी ना कंडे बहुत ज़्यादा सूख रहे हैं, जल्दी जल्दी से सूख रहे हैं। मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि दूध रखने में थोड़ी सी आसानी होगी और चूल्हा जलाने में भी थोड़ी सी आसानी होगी। तो इसीलिए मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो बस कंडे का काम हो जाने के बाद में दूसरा काम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था और वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।